समंदर में होने वाली गोल्डन ग्लोबल रेस के जो दूसरे नंबर के विजेता बने हैं अभिलाष टॉमिस सर मेरे साथ हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? अब दूसरी पोजीशन आपको मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा इरादा यही था कि मैं रेस कैसे भी खत्म करूं। 2018 में जब मैंने रेस में पार्टिसिपेट किया था तब बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो इस बार मुझको रेस कैसे भी खत्म करना था एंड बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, सेकंड आ गया तो इट्स इवन बेटर। 2018 में जब आपने ये रेस की थी तो आपको कई तरह की परेशानियां आई थी। इस बार खासकर जो परेशानियां, चुनौतियों की बात की जाए तो किस तरह की आपके सामने थी? इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि जब मैं रेस विलेज की तरफ जा रहा था 3 हफ्ते पहले, तो मेरा बोट का एक कोलिशन हो गया और बोट का जो बाव है वो क्रैक हो गया और सबको लगा कि मैं रेस शुरू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काफ़ी दोस्तों की मदद से और एक बेल्जियन टीम की मदद से मैं उसको रिपेयर कर पाया और कैसे भी स्टार्ट लाइन तक पहुंचा। और रेस के दौरान काफ़ी सारे बोट को डैमेजेस आए, उसको रिपेयर करता रहा। काफ़ी सारे तूफान, ठंड, गर्मी, काफ़ी ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस रेस के बारे में अगर आम लोग जानना चाहें तो क्या कुछ है इस रेस का, जो पैटर्न है वो क्या है? तो ये एक सिंगल हैंडेड नॉन स्टॉप राउंड द वर्ल्ड रेस है। ये फ्रांस में शुरू होता है। आपको पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के फ्रांस में वापस आना है। आप कहीं रुक नहीं सकते, आपको ये अकेले करना होता है और आप किसी की मदद नहीं ले सकते। सो बीच में आपका जैसे खाना खत्म हो गया तो आप किसी से खाना नहीं ले सकते, आपका कुछ टूल्स चाहिए, टूल्स ले लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस रेस की दूसरी खासियत यह है कि इसमें आप सिर्फ 1968 का टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो जीपीएस अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, आईपैड, आईफोन या फिर सैटेलाइट इंटरनेट, ऐसे कोई सुविधा बोट में नहीं है। तो आपको जो रेस करना है, वो नेविगेशन करना है, वो आपको चांद तारों को देख के करना है और आपका जो वेदर अपडेट है वो आपको HF रेडियो से लेना पड़ता है। तो ये इस रेस की खासियत है। अच्छा, इन सब की अगर शुरुआत की जाए सर, कहाँ से सारी चीजें शुरू हुई, तो इसके बारे में अगर जानना हो तो क्या कुछ किया जाए? ये भारत में ये शुरू हुआ एडमिरल मनोहर आवटी के कारण। तो वो 1982 में CNC बन के रिटायर हुए थे और उसके बाद वो काफ़ी सारे नेवल चीफ्स को उन्होंने चिट्ठी लिखा कि हमको एक राउंड द वर्ल्ड करना है करके। फाइनली एडमिरल अरुण प्रकाश ने उनका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया और नेवी ने सागर परिक्रमा करके ये प्रोग्राम शुरू किया। और सागर परिक्रमा के अंतर कैप्टन दोंडे ने एक सर्कम नेविगेशन किया विद 4 स्टॉप्स। उसके बाद मैंने एक नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन किया। उसके बाद 6 विमेन ऑफिसर्स ने सर्कम नेविगेशन किया 4 स्टॉप्स के साथ। और उसके साथ नेवी ने मुझको 2018 का गोल्डन ग्लोब रेस में भी सपोर्ट किया है। तो ये सब कुछ शुरू हुआ है एडमिरल आवटी के कारण। गोल्डन ग्लोबल रेस में अगर कई लोग जो हैं वो आना चाहें, हजारों लाखों लोग आपको आइडियल मानते हैं, तो वो क्या करें, कैसे तैयारी करें? मुझको 25 साल का तजुर्बा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो कम से कम छोटे बोट सेल करना सीख ले पहले। थैंक यू, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ग्लोबल गोल्डन रेस के जो दूसरे नंबर के विजेता हैं उन्होंने हमसे बात की और यही कहा कि जो आने वाले समय में इस फील्ड में आना चाहते हैं वो छोटे बोट पर प्रैक्टिस करें। कैमरा पर्सन भूपिंदर रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, यूपी न्यूज, दिल्ली।